हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती की डिज़ाइनिंग और कटिंग सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है और इसी के साथ मिलता जुलता और एक प्लेन फैब्रिक लिया है 70 सेंटीमीटर, जिससे हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे, बॉर्डर डालेंगे। तो कपड़े की पैटर्न वाइज मैंने इसको पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कपड़े को मैंने इस तरीके से एक बार फोल्ड किया हुआ है। अब इनकी फोल्डेड साइड का चौड़ाई है 14 इंचेस। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने यहाँ पर 14 इंचेस तक ही इसको फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसकी शोल्डर डालूंगी 7 इंच पर। आप अपनी मेजरमेंट की अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को ½ इंच डाउन कर लिया है। अब आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। मेरा चेस्ट का 1/4 आ रहा है 9.5 इंचेस, तो 9.5 पर इस तरीके से मार्क लगा दिया है। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे, एक लाइन डाल लेंगे। अब चेस्ट पॉइंट से हम 7 इंच नीचे और एक इस तरीके से मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेरा है 8 इंचेस, तो 8 इंचेस पर मैंने डाल दिया है। अब वेस्ट पॉइंट से हम हिप के लिए और 7 इंच डाउन पर और एक मार्क लगाएंगे और अपना हिप का 1/4 डालेंगे। तो मेरा है 10.5 इंचेस, तो मैंने यहाँ पर 10.5 पर मार्क लगा दिया है। अब इन सारी पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला देंगे और ये 40 इंच वालों के लिए बन रहा है ये ड्रेस। अब यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम और एक मार्क लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और यहाँ पर हम अपनी आर्म होल का राउंड दे देंगे और फिर फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरीके से 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ और एक लाइन डालते हुए इस पर हम अपना फ्रंट आर्म होल इस तरीके से डाल लेंगे। आप देखिए, मैं नेक की चौड़ाई रखूंगी यहाँ पर 4 इंचेस और जो बैक नेक है इसे हम सिर्फ मार्क करेंगे और फ्रंट पे डिज़ाइन डालेगा तो इसको हम बाद में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर बैक के लिए मैंने 4 इंचेस चौड़ी और 2.5 इंच इस तरीके से डाउन पर मैंने एक राउंड शेप दे दिया है। आप देखिए, नीचे की जो दामन है इसको मैं इसकी पूरी लेंथ है 40 इंचेस। आप नीचे से बॉर्डर अटैच होगा तो इसको हम 1 इंच कम काट करेंगे। मैंने यहाँ पर 39 इंचेस पर इसे काट के मार्क डाला हुआ है और अब जो हमारा हिप का मार्क है इस मार्क से हम नीचे की दामन तक इस तरीके से ए लाइन शेप में ले जाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और एक मार्किंग करेंगे इसकी सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए, ये सारी मार्किंग कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर जो मिडिल का पॉइंट है इस पर हम एक नोच लगा देंगे और एक पार्ट को हटाते हुए हम सिर्फ बैक नेक को इस तरीके से काट कर लेंगे। तो बैक नेक को काट करने के बाद हम एक पीस को हटा देंगे और जो फ्रंट पार्ट है इसकी आर्म होल पर इस तरीके से इसका शेप दे देंगे और फ्रंट नेक पे हमारा डिजाइन आएगा। अब स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इस कपड़े की चौड़ाई थोड़ा कम हो रहा है और स्लीव्स का फैब्रिक को भी आप इस तरीके से इसकी पैटर्न को ध्यान में रख के इसको अच्छे से बिछाइए, फोल्ड करके बिछा दीजिए। तो फिर इस तरीके से और एक पीस हम यहाँ पर इस पर जॉइंट कर लेंगे। आप जॉइंट करने के बाद इसकी चौड़ाई है 10 इंचेस और आगे से इस तरीके से 3 इंचेस डाउन पर मैं मार्क करूँगी और हमारा एल्बो का राउंड आएगा यहाँ पर 8 इंचेस। इस तरीके से हम मार्क लगा देंगे और इसकी लेंथ पूरा आएगा 17 इंचेस। आगे से इसकी बॉर्डर अटैच होगा। तो यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स का इस तरीके से शेप देते हुए इस फैब्रिक को भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मैंने मार्क कर लिया है। अब इसे कटिंग भी कर लिया है और इसके आगे हम एक बॉर्डर जॉइन करेंगे। तो आप चलते हैं इसकी नेक की डिजाइनिंग के लिए। तो मैंने एक फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसको एक बार फोल्ड करने के बाद 6.5 इंचेस है और इसकी लेंथ है 17 इंचेस। आप जो नेक की चौड़ाई है हमारी 4 इंचेस, यहाँ पर हम 4 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करेंगे
और फ्रंट नेक की डेप्थ भी मैं रखूँगी यहाँ पर 4.5 इंचेस। तो इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से बॉक्स डालते हुए यहाँ पर एक हमें राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से पहले हम बॉक्स बनाएंगे और फिर यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे। अब इसके आगे और 1-1 इंच पर और एक हम मार्क करेंगे। इस तरीके से पूरे राउंड में हमें कर लेना है। अभी इस पेपर की जो फोल्डेड साइड है यहाँ पर भी हमें और 1-1 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से और यहाँ पर भी हमें 1-1 इंच पर मार्क करना है और ऊपर से हम 16 पर इस तरीके से मार्क लगा देंगे और हमें इसी 16 इंच तक हमें इस तरीके से मार्क लगाना है। और यहाँ पर इस लाइन सारी मार्किंग को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब मैंने एक पेपर का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई है 1.5 इंच और चौड़ाई है 1 इंच। इसको हम इस तरीके से एक बार बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसी की साइडेड को हम इस तरीके से काट लगाते हुए बिल्कुल राउंड शेप दे देंगे। इसको इस तरह से काट लगाते हुए हम इस पर एक राउंड शेप देंगे। अब इसी पेपर पीस को हम बिठाते हुए यहाँ पर अपना डिजाइनिंग करेंगे। तो इस तरीके से पहले इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और पूरे इस जो हमारा लाइन है इस लाइन के अंदर हम इस राउंड को डालते जाएंगे। तो इस तरीके से नेक के हिस्से को हम पूरा करने के बाद इसके जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए इस हिस्से पर हमें यह सिर्फ इतना आ रहा था, इतना ही करेंगे। आप जो नीचे के हिस्से पर करेंगे तो इसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए हम इसे डालेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से हम इस पूरे जो हमारा फ्रंट ओपन साइड है इस पर भी हम इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हाफ आ रहा है तो हाफ ही डालेंगे। अब इसके आगे और 1 इंच आगे हम और 1-1 मार्क लगाएंगे। तो पूरा इस तरीके से मार्क लगा देने के बाद इन सारी मार्किंग को भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमें इसे कटिंग करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। पहले मैं यहाँ पर इसकी जो बाहर का लाइन है इस लाइन को मैं कटिंग करूँगी। इस तरीके से पहले हमें बाहर की मार्किंग को कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को अलग कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और कटिंग करने के बाद हमें सिर्फ ये दोनों पीस ही चाहिए। तो इनको जब हम ओपन करेंगे ये कुछ इस तरह से आएगा। अब हमें इनको कपड़े पर चिपकाना है। इस तरह से एक पीस को हम इस पीस के अंदर दूसरे इस पीस को रखेंगे। तो अब देखिए मैंने इन दोनों पीसेस को इस राउंड वाले पीस को मैंने प्लेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन किया है। अब मैं इसके बीच में से इसको अलग कर लूँगी और इस दूसरे पार्ट को हम प्रिंटेड फैब्रिक के साथ ज्वाइन करेंगे और इनके साइड में कुछ एक्स्ट्रा छोड़ेंगे हम इन पर फोल्ड डालने के लिए। अब यहाँ पर हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे। इसके बाद इसे एक बार इस तरीके से बीच में से बिल्कुल बीचों बीच हमें फोल्ड करना है। अब इसकी जो बीच का मार्जिन है वहाँ पर हमें सिर्फ 1 इंच छोड़ते हुए एक स्टिच लगाना है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टिच लगा दिया है और यह स्टिच हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो कटवर्क है, कटवर्क डालने की वजह से ये गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब इस पार्ट को हम मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से रखकर इस पर ज्वाइन कर लेंगे। अब जो कटवर्क वाला पार्ट है इस पार्ट को लेंगे और दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से बिछाते हुए इसकी साइडेड को हम पहले स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए नेक के साथ ये वाला पार्ट हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब जो नेक का पार्ट है इसे हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम नेक को कटिंग करेंगे। अब कटिंग के बाद इस तरीके से एक एक काट लगाते हुए इस पार्ट को हम अंदर की तरफ कर लेंगे और फिर इस पर हम बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। तो अब मैं अपनी कटवर्क वाले पार्ट को लेकर मशीन पे आ चुकी हूँ। तो देखिए आपको भी इसी तरीके से बहुत ही हल्के हल्के से और धीरे धीरे से इस पार्ट को आपको ज्वाइन करना है। इस तरीके से हम दूसरे कपड़े के साथ इस पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के से कर लेने के बाद ये जो कटवर्क वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम काट करेंगे। पहले काट करेंगे और बाकी दूसरे हिस्से को हम बिल्कुल सीधा सीधा ही काट करेंगे। तो इस तरीके से काट करने के बाद इसे अच्छे से सीधा करेंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से सीधा होने के बाद देखिए मैंने इन दोनों पर मार्किंग किया हुआ है। इन दोनों के अंदर हमारा बुकरम जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ही हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे से बिठाते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। और सेम बिल्कुल इसी तरीके की मैंने 2 और लेसेस तैयार किया है जिनको हम दामन पर अटैच करेंगे। इस तरीके से इस पीस को इसकी राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे और एक बार इस तरीके से स्टिच डालने के बाद इसे सीधा कर और एक बार स्टिच कर लेंगे। अब मैंने कपड़े का और एक पीस लिया है जिसकी मेजरमेंट है 3.5 इंच बाई 11 इंच, जिसको एक बार स्टिच डाल लेने के बाद इसे सीधा करेंगे और इस पीस को हमें नेक पर ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से रखते हुए नेक को भी हम इसके ऊपर रखेंगे और नेक का जो पहला राउंड पार्ट है इस पार्ट के नीचे हम इसे रखेंगे और चारों साइडेड पे हम स्टिच लगा देंगे। अब हम इसकी बैक पार्ट पर देखिए इसकी दामन पर मैंने लेस ज्वाइन कर लिया है और नेक को भी मैंने नॉर्मली हेम कर लिया है। अब इनको इस तरीके से रखते हुए शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन हो जाने के बाद इस पर हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे और स्लीव्स के आगे भी मैंने इस तरीके से की लेस ज्वाइन किया हुआ है और स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा रखने के बाद इस पर हम ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव्स ज्वाइन हो जाने के बाद इनको अच्छे से मिलाते हुए हम इसकी साइड की फिटिंग डालेंगे और नीचे की इस चौक को हम हेम कर लेंगे। पूरा होने के बाद इसका ये नेक का डिजाइन और ये स्लीव्स और आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसका दामन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।